राम राम। क्या आपकी मिथुन राशि है? आपकी राशि अनुसार शनिदेव दशम भाव में विराजमान हो चुके हैं। आने वाले 2.5 सालों के लिए बृहस्पति आपके लगन में विराजमान हो गए हैं। आने वाले 1 साल के लिए राहु देव नवम भाव में 1.5 साल के लिए विराजमान हो गए हैं और केतु तीसरे भाव में आपकी पत्रिका में विराजमान हो गए हैं 1.5 साल के लिए। आने वाला समय आपके जीवन में इन 4 ग्रहों के द्वारा संचालित होगा। बाकी ग्रह भी असर करेंगे लेकिन यह मुख्य ग्रह हैं। तो इस समय में आपको यह जानना जरूरी है कि ये 4 ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या फल प्रकट करने वाले हैं। इन 4 ग्रहों के प्रति हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेज करने हैं। अगर आप इन सब बातों को जानकर चलते हैं तो आपको यह 4 ग्रह शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो क्या है वह जानकारी मिथुन राशि वालों के लिए इस वीडियो में विस्तार से बताई गई है। तो देर किस बात की, आइए सारी जानकारी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि पर शनि, राहु, केतु, बृहस्पति क्या असर देने वाले। इस वर्ष 4 ग्रहों ने राशि बदलनी है। सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को राशि बदल चुके हैं। बृहस्पति देव 14 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि परिवर्तित कर चुके हैं। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राहु केतु राशि बदलेंगे। राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, केतु सिंह राशि में आ जाएंगे। गुरुदेव पहले ही मिथुन राशि में चल रहे हैं 1 साल के लिए और शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं। इस समय की गणना क्या है, क्या फलादेश है मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए, सबसे पहले यह समझें। देखिए, शनिदेव का दशम भाव में आना, भाग्य भाव के स्वामी बनकर और अष्टम भाव के स्वामी बनकर इनकी राशि के अनुसार, मिथुन लगन के अनुसार ऐसा दर्शाता है कि जीवन में यह जो समय है आपका, यह मिश्रित परिणाम लेके आएगा। लेकिन कारोबार के संबंध में शनिदेव आपको अच्छे फल दे सकते हैं। इस समय फौरन से लाभ दर्शाएंगे। आपको भूमि, मकान, वाहन चाहिए तो वह मिलने की संभावनाएं प्रबल बनाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि साथ में है। तो शनिदेव तो अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति की एक दृष्टि पंचम भाव यानी कि संतान तरक्की करेगी। जीवन में एंटरटेनमेंट, मनोरंजन बढ़ेगा, यानी कि यह समय आप अपनी खुशियों के लिए व्यतीत करेंगे। मैरिड लाइफ में आपकी सुख आएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। बात करते हैं राहु की। राहु आपकी पत्रिका में जो है भाग्य भाव में है। अगर आपकी विदेश से संबंधित कोई यात्रा है या कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो यह राहु वह यात्रा आपको करवा सकते हैं। वैसे भाग्य के संबंध में थोड़ी सी हानि देकर चलेंगे। आपको लगेगा कि कई चीज़ें अटक रही हैं, लेकिन यह समझना है कि राहु जो चीज़ें अटकाएगा, बृहस्पति अपनी दृष्टि से उस भाव को दृष्ट करके वह सब बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है ना। और आगे की अगर बात करें तो यहाँ से बृहस्पति के इस भाव में होने के कारण किस्मत को भी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर तो करने की कोशिश राहु करेगा ही। उसके मैं उपाय आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर यह बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने इन ग्रहों को अच्छा रखा है या आपकी पत्रिका में अच्छे हैं तो इतना बुरा प्रभाव नहीं आएगा। केतु ग्रह की बात करें, भाई बहनों से कुछ एक विचारिक मतभेद बन सकते हैं। ऐसे समय में आपको ऐसा देखने में आएगा, लाभ के प्रति आपकी तड़प जगेगी। जीवन में कुछ एक करने की इच्छा होगी जो कि दूसरों से हटकर हो। खुद का नाम बनाने के लिए प्रयासरत आप रहेंगे। बृहस्पति इस समय में लगन में बैठकर आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। ऐसे समय में देखने में आएगा। और हाँ, सेहत को लेकर कुछ एक परेशानियां केतु से जुड़ी आपके सामने आ सकती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ पेन होना,
सुनने में तकलीफ़ होना, चलने में कुछ तकलीफ़ होना, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है आपकी मान हानि भी थोड़ी बहुत ये केतु करवाएं, अगर इस समय में आप इन चीज़ों का ध्यान ना रखें। लेकिन फाइनेंशियल तौर पर शनि सपोर्ट लगाए हुए हैं। बृहस्पति यहाँ पर अक्टूबर में आ जाएंगे, कुछ दिनों के लिए शुभ फल प्रकट करेंगे। यहाँ से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो काम में भी वृद्धि होगी और नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिलने का इस समय में समय रहेगा। मुख्यतः कोई भी ग्रह जो परेशानी देने वाला ज़्यादा होता है वह होता है राहु। अगर हम राहु और केतु ग्रह के संबंध में कुछ एक उपाय याद कर लें और साथ में शनि के, बृहस्पति देव के कुछ एक उपाय करके चल पड़े, केतु देव के कुछ एक उपाय याद रख के चल पड़े, तो काफ़ी लाभ हो जाता है। नहीं तो यह ग्रह अपना काम करके ही जाएगा, है ना, क्योंकि राक्षसी ग्रह है, अपना काम करेगा। बृहस्पति कुछ समय तक बचा के रखेंगे भाग्य को, लेकिन आखिरकार जब यह निकलेंगे उस समय में यह ग्रह खराबी कर सकता है। तो आपको क्या उपाय करने हैं राहु के लिए? एक तो बड़े लोगों से, जो उम्र में आपसे बड़े हों, घर के बुजुर्ग हों या समाज के बड़े बुजुर्ग हों, उनसे बहस नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा। गंगा स्नान करने की कोशिश करें। आप जब भी मौका मिले हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान कराएं, बहुत बढ़िया रहेगा। पीपल के पेड़ की सेवा अगर आप इस समय में करते हैं, पीपल के पेड़ को बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय सूर्य उदय होने के बाद और 8 बजे से पहले पहले जाकर जल देते हैं तो इससे भी लाभ मिलेगा। शनि देवता के लिए तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये याद रखें। अगर शनि देवता को यहाँ से आपने शुभ फल लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि बिगड़े तो राहु अपने आप बिगड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज, अंडा, शराब, मछली कुछ नहीं खाना। मजदूर लोगों की मदद कर दें। देखिए, जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही हो, मजदूरों को दोपहर के खाने के वक्त दही दे दें। कोई चाय का छोटा सा भंडारा सुबह के समय चौक चौरस्ते पर लेबर खड़ी होती है, वहाँ पर उनको खिला दें, या घर में कैटल में चाय बना के ले जाएं। कहीं पर लेबर लगी हुई है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर उनको चाय पिला दें। साथ में कुछ एक आप बिस्किट वगैरह दे सकते हैं, नमकीन वाले। लक्ष्मी माता जी के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन माता लक्ष्मी जी के दर्शन करके आएं। वहाँ पर इतना ही करने से आपके शनिदेव और भी प्रभावशाली और शुभ असर देंगे। केतु ग्रह के लिए आपको क्या याद रखना है? केसर का तिलक लगाने की कोशिश करें। बृहस्पतिवार के दिन बहुत बढ़िया रहेगा। सुबह के समय 8 बजे से पहले शुरू करें, फिर रेगुलर चलने दें। कुत्ते की सेवा अगर आप इस समय में करते हैं, यह भी आपके लिए काफ़ी शुभकारी बन जाती है। कानों में अगर आप सोना धारण करते हैं तो कानों में सोना धारण करने से भी लाभ होता है, खास तौर पर माताओं और बहनों को। अब कई लोग प्लास्टिक की चीज़ें, चांदी की चीज़ें या आर्टिफिशियल चीज़ें कानों में पहनते हैं, उनको नुकसान काफ़ी होता है, तो यह चीज़ मत करिएगा, अच्छा रहेगा। बृहस्पति की बात करें तो किसी को बुरा ना कहें। इस समय में यह कोशिश करें किसी को बुरा ना कहें। सुबह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आप अगर कुछ समय लंबी गहरी श्वासें भरें और छोड़ें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पिता का आशीर्वाद लें। अगर पिताजी नहीं हैं तो दादाजी का ले सकते हैं, अगर दोनों नहीं हैं तो उनको याद कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा। सोने की चेन अगर आपके पास है, गले में ज़रूर धारण करें। अगर नहीं है तो पीला धागा भी यहाँ पर कार्य पूरा करेगा। तो यह छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके इन ग्रहों को अच्छा करके चल सकते हैं। कौन से ग्रह? शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। देखिए, एक बात को समझिएगा, यहाँ पर मिश्रित परिणाम है। मिश्रित शनि और बृहस्पति तो आपके पक्ष में जा रहे हैं। राहु जितनी देर तक बृहस्पति की दृष्टि में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में दिक्कत आने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आप इस समय में भयभीत ना हो। दो ग्रह जब आपके पक्ष में हैं, खास तौर पर शनि और बृहस्पति, तो फिर राहु काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन राक्षसी ग्रह है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस समय में यह छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपाय
अगर आप कर लेते हैं तो यह समय आपके लिए शुभकारी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में इस समय में गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, कुछ ना कुछ अच्छे अवसर आपके जीवन में जरूर प्रकट करेंगे। मकान की, भूमि की, वाहन की इच्छाएं शनिदेव पूरा कर सकते हैं, धन की इच्छाएं बृहस्पति पूरा कर सकते हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। एक तरह से कहूँ तो काफ़ी अच्छा राशिफल है आपका। 4 ग्रहों के ऊपर बृहस्पति 1 साल के लिए, राहु 1.5 साल के लिए और शनि 2.5 साल के लिए और केतु भी 1.5 साल के लिए आपको इस समय में लीड करेंगे। क्या फल देंगे यह मैंने आपको बताया। ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम आएगी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।